हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पेस स्केल, कदम या पग मापनी। ठीक है, कार्टोग्राफी में जो हमारा स्केल चैप्टर है वो हम फिलहाल अभी पढ़ रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ स्केल्स, स्केल क्या होता है। एंड टाइप्स ऑफ स्केल्स में एक हमारा था ग्राफिकल स्केल, जिसके टाइप्स हम अभी पढ़ रहे हैं। पहला था प्लेन स्केल जो कंप्लीट हो चुका है, दूसरा कंपैरेटिव स्केल वो भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना है पेस स्केल और टाइम डिस्टेंस। ठीक है, ये कंपैरेटिव स्केल का ही एक टाइप है। लिखा हुआ है यहाँ पे हमारा अ पेस स्केल इज अ कंपैरेटिव स्केल। ठीक है, पेस स्केल क्या है, कदम या पग मापनी हमारा क्या है, एक कंपैरेटिव स्केल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबका। तो पहले जो भी चीज़ें हमने कवर करी हुई है उन सब का प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर के एक बार ज़रूर चेक कर लेना। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी इंस्टाग्राम का लिंक गिवन है। ठीक है, और अगर कहीं पे कुछ भी ना समझ में आए तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। एंड अगर अच्छी लगेगी वीडियो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पेस स्केल इज यूज बाय द आर्मी एट द टाइम ऑफ वॉर। ये जो पेस स्केल है हमारा, जो कदम या पग मापनी है, इससे समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। जो हमारा पैर है, जो हम एक एक कदम चलते हैं, एक एक स्टेप चलते हैं, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो इस स्केल का कहाँ पे यूज़ किया जाता है, at the time of war, because at that time the land measuring instruments, tape and chain etc are neither available nor there is enough time to use them। अब देखो बात ये होती है कि जो हमारा पेस स्केल है वो आर्मी के द्वारा यूज़ किया जाता है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ वॉर स्पेशली यहाँ पे बताया जा रहा है, एक एग्जाम्पल आर्मी का ही लिया हुआ है। क्योंकि ऐसा होता है कि आर्मी जो होते हैं हमारे, अगर वॉर चल रहा है, कहीं पे युद्ध छिड़ चुका है, तो वहाँ पे टेप चेन से हम मेज़र नहीं कर सकते लैंड को, इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है। ठीक है, उन्हें यूज़ करने का टाइम नहीं होता है, और वो उस टाइम में हमारे पास अवेलेबल भी नहीं होता है। तो वहाँ पे किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, पेस स्केल का, कदम मापनी का। ठीक है, कैसे यूज़ किया जाता है वो भी हम देख लेंगे। सोल्जर्स मेजर डिस्टेंसेस बाय स्टेप्स टू सेव टाइम। देखो वो क्या करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं पेस स्केल, स्टेप स्केल का, तो वो अपने जो उनके जो भी डिस्टेंसेस होते हैं वो अपने स्टेप से ही कवर करते हैं अपने टाइम को बचाने के लिए। ठीक है, मतलब ऐसा होता है ना कि यहाँ पे अगर पूरी आर्मी खड़ी है तो अगर वो आगे बढ़ेगी तो उनका जो स्टेप होगा वो सबका सेम ही होगा। जो स्टेप का डिस्टेंस होगा, अगर ये एक पैरे से बढ़ा रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस होगा वो सबका लगभग सेम ही होता है। ठीक है, वो एक ही साथ मार्च करते हैं। ऑन दिस बेसिस द पेस स्केल इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ सिंपल स्केल। एक सिंपल स्केल की तरह इसे बनाया जाता है, प्रिपेयर करा जाता है इस बेसिस पे। द लेंथ ऑफ अ सोल्जर स्टेप्स इज जनरली कंसिडर्ड टू बी 2.5 फीट 30 इंचेस और 75 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे बताया गया हमें कि जो जनरली लेंथ होता है सोल्जर के स्टेप का वो कितना होता है, 2.5 फीट, बोल सकते हैं हम 30 इंचेस और 75 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सिर्फ सोल्जर का नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, हमें ये चीज़ यहाँ पे याद रख लेना है कि ये क्या बता रहा है कि वन स्टेप इज इक्वल टू वन पेस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, 30 इंचेस होते हैं या फिर 75 सेंटीमीटर। ये हमें नोट कर लेना है, याद कर लेना है, एक यूनिट हमें मिल चुका है कि वन पेस इज इक्वल टू क्या होता है, 30 इंचेस 75 सेंटीमीटर। इसका हमें यूज़ करना है आगे। ओके, द डिज़ाइन ऑफ द पेस स्केल इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट द स्टेप्स ऑफ सोल्जर्स कवर द सेम डिस्टेंस वाइल मार्चिंग। अब देखो यहाँ पे जो पेस स्केल बनाया गया है, इसे डिज़ाइन किया गया है, इस तरह से लिखा गया है। तो क्यों लिखा गया है, इस बिलीफ पे, इस विश्वास पे लिखा गया है कि जो सोल्जर्स मार्च करते हैं, ठीक है, युद्ध में कूदते हैं, तो उनका जो स्टेप्स होता है वो लगभग सेम होता है। ठीक है, कवर द सेम डिस्टेंस वाइल मार्चिंग। ओके, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है कि पेस स्केल क्या होता है और किस चीज़ के बेसिस पे बेसिकली इसे बनाया गया है। ठीक है, हमने देख लिया, एग्जाम्पल हमारा आर्मी का लिया गया है और इसी के बेसिस पे इसे बनाया गया है, और जो हमारे इंचेस रखे गए 75 सेंटीमीटर वो इन्हीं सब के बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ तक सबका कंप्लीट हो चुका है, और अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो बस एक बार इसको पढ़ लेना, एकदम सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में हमारा क्या है, कंस्ट्रक्ट करना है हमें। भाई क्या कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट अ पेस स्केल टू शो स्टेप, पेस स्टेप। कहीं पे अगर आपको प्रॉब्लम हो जाए, अगर समझ में ना आए कि पेस क्या बोल रहा है, क्यों है ये, तो आप मैंने स्टेप लिख दिया है कि एक कदम की बात हो रही है, एक पग की बात हो रही है। तो हमें क्या दिखाना है, एक स्केल बनाना है जिसपे हमें पग दिखाना है, स्टेप शो करना है और यार्ड शो करना है। ठीक है, गज शो करना है। द RF ऑफ द स्केल इज 1/3600। वन स्टेप इज इक्वल टू 30 इंचेस। अब यहाँ पे लिख भी दिया था क्वेश्चन में कि वन स्टेप इज इक्वल टू 30 इंचेस, मतलब दिया हुआ है। और अगर नहीं भी दिया हुआ हो वन स्टेप इज इक्वल टू 30 इंचेस, तो हमें याद रखना है कि वन स्टेप इज इक्वल टू 30 इंचेस ही होते हैं। ठीक है, अब यार्ड निकालना है तो उसके लिए भी मैंने लिख लिया, 1 यार्ड इज इक्वल टू 36 इंचेस होते हैं। ठीक है, तो अब ईजी है, आपको ये याद कर लेना है। मैंने तो यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन आपको याद कर लेना है, नहीं तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे।
चलो सॉल्व करते हैं। हमारा क्या दिया हुआ है, RF दिया हुआ है 1/3600, ठीक है। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले पेज निकालना है, स्टेप निकालना है। तो स्टेप निकालने के लिए क्या करेंगे हम, स्टेप निकालने के लिए हम देखो क्या करेंगे, बनाते चलते हैं, ठीक है। ये हमारा दिया हुआ है। अब हमारा ये कोई भी एक बोल सकते हैं एक यूनिट में होगा, या तो सेंटीमीटर, मीटर, इंचेस, किसी भी चीज़ में हो सकता है। तो हमें बेसिकली यार्ड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, यार्ड में कन्वर्ट करना है। तो यार्ड में कन्वर्ट करने के लिए भी हमारा इंचेस यूज़ हो सकता है, ठीक है। अगर इंचेस में है तो उसको हम यार्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। पेस में कन्वर्ट करना है तो अगर वो भी इंचेस में है तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ईजी है, ठीक है, दोनों को ही। तो हम इसको क्या करेंगे, इंचेस में रख सकते हैं। मतलब यहाँ पे हो सकता है कि 1 इंचेस लिख देती हूँ मैं, 1 इंचेस ऑफ ग्राउंड रिप्रेजेंट 3600 इंचेस ऑन मैप, ठीक है। 1 इंचेस ऑफ द सरफेस, ठीक है, सरफेस या ग्राउंड लिख सकते हो आप कुछ भी, रिप्रेजेंट्स 3600 इंचेस ऑन द मैप, ठीक है। या फिर 1 इंचेस ऑन द ग्राउंड आप लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। चलो ये हमारा इतना हो गया। अब इसके बाद हमारा 1 इंचेस रिप्रेजेंट कर रहा है 36 इंचेस को, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें 1 इंचेस को 1 इंचेस ही रखना है, ठीक है। नीचे वाले को क्या करना है, पेस में कन्वर्ट करना है। तो पेस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आपको याद होगा, हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 3600 अपॉन इंचेस में हमें क्या करना है, इसे पेस में कन्वर्ट करना है। और 1 पेस इज इक्वल टू क्या होता है, 30 इंचेस। तो 30 से हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। कितना आएगा हमारा आ जाएगा 120, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 1 इंच कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो मैं लिख देती हूँ, 1 इंच रिप्रेजेंट कर रहा है 120 पेस, ठीक है। अब हम यहाँ पे कोई एक ऐसा यूनिट लेंगे, एक ऐसा नंबर लेंगे, ठीक है, जिसका हम आगे भी यूज़ करेंगे। 1 इंच की जगह पे हम कोई नंबर ले रहे थे, पिछले वाले में जो हमने पढ़ाया, पिछले वाले वीडियो में, या फिर जो भी हम स्केल्स पढ़ रहे थे, सब में कोई ना कोई 1 इंच की जगह दूसरा यूनिट ले रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, दूसरी यूनिट लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं 4, ठीक है, 4 इंच, 4 इंचेस। तो अब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, कितना रिप्रेजेंट करेगा, 120 इंटू 4, कितना आएगा हमारा कुल मिला करके 480, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो 4 इंचेस है, 4 इंचेस कहाँ का, 4 इंचेस ग्राउंड का 480 पेस रिप्रेजेंट कर रहा है मैप पे, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम आगे चलेंगे, आगे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जब हमारा ये आ चुका है 4 इंचेस इज इक्वल टू 480 पेस, तो इसे हमें क्या करना है, इसे हमें शो करना है। किस चीज़ पे शो करना है, अपना जो स्केल बनाएंगे उस पर हमें इसे शो करना है, ठीक है। उसके बाद अब देखो दूसरा, ये किस चीज़ के लिए था, ये हमारा था पेज के लिए, ठीक है। 4 स्टेप्स लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, 4 स्टेप्स। अब हमें क्या करना है, हमें लिखना है 4, यहाँ पे हमें अभी क्या चाहिए, अभी हमें चाहिए यार्ड, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 यार्ड्स, ठीक है। अब यार्ड्स निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं कि 1 इंचेस ग्राउंड का क्या कर रहा है, 36 इंचेस मैप का रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम इसमें भी हमें इसे यार्ड में डायरेक्टली कन्वर्ट करना है, अब ठीक है, यहाँ तक तो सेम इसमें आएगा। अब जब यार्ड में कन्वर्ट करना है तो यार्ड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यार्ड में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 3600 अपॉन 1 यार्ड इज इक्वल टू क्या था, 36 इंचेस, ठीक है, 36 इंचेस। तो हमारा क्या आ जाएगा 100। अब यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है, 1 इंच रिप्रेजेंट कर रहा है 100 यार्ड को। समझ में आ रहा है सबको, 1 इंच रिप्रेजेंट कर रहा है 100 यार्ड को। जब इतना हो रहा है तो हमें क्या चाहिए, दोनों में एक चीज़ सेम रखनी है। यहाँ पे जब हमने 4 इंच एज्यूम किया है तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 4 इंच ही एज्यूम करेंगे, ताकि जो हमारा स्केल है किसी एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट का बने, ठीक है। तो यहाँ पे जब 4 इंच एज्यूम करेंगे, 4 इंच, तो क्या आएगा हमारा, 4 इंच इज इक्वल टू
4 इंटू 100 मतलब 400 यार्ड। क्या आ गया हमारा? 4 इंच इज इक्वल टू 400 यार्ड। ये हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देती हूँ 4 इंच इज इक्वल टू, इंचेस या फिर इंच जो भी हो, आप इंचेस लिख सकते हो, पेज, ठीक है। हमारे ये पूरा का पूरा हो चुका है। हम इसे हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। हाईलाइट करने से होगा ये कि हमें पता रहेगा कि हमें शो क्या करना है। एक ये शो करना है हमें और एक हमें ये शो करना है। अब दोनों में देखो सेम क्या चीज़ है हमारा, 4 इंच 4 इंच, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले 4 इंच का एक स्केल बनाएंगे, उसके बाद उस पर 480 पीस और 400 यार्ड शो करेंगे, ठीक है। चलो करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आप, ठीक है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलो बनाते हैं। अगर हुई होगी तो आप पूछना ज़रूर मेरे से कमेंट बॉक्स में। 4 इंच का हमें लेना है, ठीक है। 4 इंच अच्छे से मेज़र करते हैं हम। सिक्स इंच का हमारा स्केल होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 4 इंच। 1 2 3 और ये 4, 6 इंच का होता है तो 2 हमने छोड़ दिया है, 4 इंच हमने ले लिया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। 4 इंच का हमारा स्केल हो गया। अब क्या करना है, इस पर 480 पेज शो करने हैं और 400 यार्ड शो करने हैं, ठीक है। तो हमें इस तरह से इसको डिवाइड करना है कि हमें सब कुछ आराम से हम शो कर सके इस पर, ठीक है। तो हम कितने पार्ट्स में इसे डिवाइड कर सकते हैं, आप ध्यान से इसको देख लेना, उसके बाद ही इसको डिवाइड करना, ठीक है। हम इसे 4 में आराम से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 4 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में चलो डिवाइड करते हैं हम इसको। पहले कंस्ट्रक्शन वाला जो हमने रूल अपनाया है वो अपना लेते हैं, कंप्लीटली अच्छे से डिवाइड करने के लिए, ठीक है, ताकि हमारा अच्छे से डिवाइड हो सके। ये हो गया। कितने पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है इसे? 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। चलो 4 पार्ट्स के लिए हम ये करते हैं 1 2 3 4। काफ़ी छोटा हो गया, चलो कोई बात नहीं। 1 ये 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है हमारा। ये मार्क कर लेते हैं हम इसे, ठीक है। लगभग सब सेम है। उसके बाद हम इसे ड्रॉ करेंगे। पहले ड्रॉ नहीं किया मैंने, आप ड्रॉ कर लेना पहले ही, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर दिया, बड़ा बड़ा बना दे। ये स्केल हम बड़ा आज बनाएंगे, ठीक है। चलो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको छोटा स्केल बनाना है, मतलब इसकी लंबाई छोटी रखनी है या बड़ी रखनी है, हाइट। इसे हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना होता है, वो भी हमने देखो कर लिया है। अब ये डिवीज़न भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसे भी डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट और ये 4 पार्ट, ठीक है। लगभग सेम है, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है आज, कोई बात नहीं। लगभग सबका हमें क्या रखना है, सेम रखना है, सेम पार्ट्स में डिवाइड करना है। मतलब जो इसका यूनिट होना चाहिए, ये 1 इंच का है तो ये दूसरा इंच और ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। सब 1 इंच का है, ठीक है। अब ये हमारे 4 हो गए 4 इंच के। 1 इंच कितना रिप्रेजेंट कर रहा था हमारा? 120 पेज की बात हो रही है यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है। ऊपर में हम पेज को रिप्रेजेंट करेंगे और नीचे में क्या करेंगे, गज को, क्योंकि सबसे पहले हमें पेज को करना था और उसके बाद क्या करना था, यार्ड को करना था, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं पेज या फिर स्टेप, ओके। नीचे लिख देते हैं हम क्या, यार्ड, हो गया। अब 4 इंच कितने यार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा था? ये तो 0 हो गया हमारा, 0 ऊपर नीचे दोनों तरफ। यार्ड में हमें ध्यान देना है,
सबसे पहले पेज को लिखते हैं, ठीक है। पेज 1 इंच कितने पेज को रिप्रेजेंट कर रहा था, देखो इधर 1 इंच का हमने जब निकाला था तो कितना पेज था, 1 इंच इज इक्वल टू 120 पेज, तो 120 लेकर के चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले 120, अब 120 में क्या करेंगे और 120 ऐड करेंगे, तो 120 और 120 कितना आएगा, 240। 240 में और 120 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 360, ठीक है। अब 1 इंच कितने यार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा था, याद होगा आपको, नहीं याद है तो एक बार देख लो। 1 इंच हमारा 100 यार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे 100 यार्ड, और 100 में 100 200 और ये हमारा 300, ठीक है। और 400 के लिए तो ये डब्बा बचा ही हुआ है। अब देखो 400 में हमें कितने पार्ट्स करने हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। 4 पार्ट्स करने हैं, 5 पार्ट्स करने हैं इस वाले डब्बे में। ये पूरा डब्बा कितने का है, 100 यार्ड का है और 120 पेज का है, तो 120 के आप कितने भाग करने चाहते हो, 4 पार्ट्स भी हम कर सकते हैं, 5 पार्ट्स भी कर सकते हैं। अगर हम 4 करेंगे तो ज़्यादा ईजी होगा हमारे लिए, है ना। 4 पार्ट्स अगर हम करते हैं तो हमारा अच्छा भी दिखेगा थोड़ा, तो हम 4 पार्ट करते हैं। और 4 पार्ट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो कि कितने कितने का बनेगा, कट सकता है या पूरा नहीं। 120 को हम क्या करेंगे, पहले 4 से डिवाइड दे करके देख लेंगे, तो कितना आएगा हमारा 4 3 12 एंड 30। अब 100 का क्या करना है, 100 का करेंगे 4 से, तो कितना आएगा हमारा 25, ठीक है। आ जाएगा हमारा 25 4 100, ये तो ये 25 का हो जाएगा और ये 30 का होगा, ठीक है। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे अब हम मिटा लेते हैं, ये सिर्फ बता रही थी मैं। तो 4 पार्ट्स में हम इसे डिवाइड करते हैं। बस हमें ध्यान रखना है कि हमारा स्केल थोड़ा जो है ब्यूटीफुल दिखे और उसके बेसिस पे हम इसे बनाएं, ठीक है। एक कोन बना लेना है हमें, कोई भी कोन, ओके। इसे हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब क्योंकि डब्बा छोटा तो छोटा छोटा ही 4 पार्ट्स लेते हैं, बराबर बराबर बस लेना है। आप छोटा लो बड़ा लो फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब इन दोनों को हम मिलाएंगे सबसे पहले, उसके बाद ये एंड देन ये एंड देन ये, ठीक है। लगभग बराबर पार्ट्स हमारे हो चुके हैं, ठीक है। अब हम इसे ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारा 1 पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, तीसरा पार्ट हो गया, ठीक है। लगभग हमारे सारे पार्ट्स सेम बन चुके हैं, ठीक है। अब देखो इस पे हम कितना कितना रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कितने का है हमारा, ये पूरा का पूरा 100 का है, तब जाकर के ये पूरा 400 यार्ड हो जाएगा। और ये कितना का है 120, तब ये जाकर के पूरा 480 हो जाएगा, ठीक है। हमें इस छोटे छोटे वाले पे रिप्रेजेंट करना है, तो हम कितना कितना कर सकते हैं। यार्ड वाले में हमने काटा था तो कितना आया था हमारा 25 में ऐड करते जाओ। हमने सबसे पहले हमारा क्या आया था, ये 25, उसके बाद 50, उसके बाद 75 और ये 100, 25 आ गया हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम 120 का देखेंगे। तो 120 का जब हमने काटा था तो 30 आया था, 30 उसमें ऐड करेंगे 30 तो आ जाएगा हमारा 60, उसमें ऐड करेंगे 30 तो आ जाएगा हमारा 90 और 90 में 30 तो 120। ये हमारा पेस और पूरा का पूरा रिप्रेजेंट हो चुका है। लिख देते हैं इधर भी पेस और इधर हम लिख देंगे क्या, यार्ड। ये हमारा हो गया स्केल रेडी, ठीक है। हमें क्या करना है, अच्छा दिखाने के लिए इसको आराम से हम कलर कर देते हैं, ठीक है। ये काफ़ी खूबसूरत दिखेगा कलर करने के बाद। आपको यही सेम करना है, ठीक है। कलर करना नहीं भूलना, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। ये करना बहुत ज़रूरी है। ये पेंसिल से बनाया जाता है, मैंने दिखाने के लिए पेन से बना दिया, नहीं तो अच्छा दिखता नहीं है, ठीक है। क्लियरली दिखने के लिए मैंने इससे पेन से बनाया है, आपको पेंसिल से बनानी है इसे। चलो फटाफट हम इसे कंप्लीट करते हैं। ये हमारे सारे के सारे डब्बे छोटे वाले कंप्लीट हो चुके हैं। सारे डब्बों को इजीली हमने डिवाइड कर लिया है। आप भी डिवाइड कर लेना इसे। और आप कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको कोई क्वेश्चन चाहिए इससे रिलेटेड, स्किल से रिलेटेड, जो आपको बनाने का मन हो तो आप मुझे बताना, मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकती हूँ, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। देखो फटाफट इसे हम करते हैं जल्दी जल्दी।
आप आराम से करना। ये डब्बा हमारा भर गया। उसके बाद ये दूसरा डब्बा हमारा हमने भर लिया है। ये डब्बा भी भर चुका है। एंड ये जो हमारा थर्ड डब्बा है, थर्ड डब्बा भी हमने क्या किया, भर लिया है। देखो इसे अच्छे से भरना है, ठीक है, इस तरह से नहीं भरना, मैं दिखाने के लिए बस कि हमारा डब्बा भर चुका है, ठीक है। तो ये था हमारा पेस स्केल। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या, डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस स्केल जो हमारा है उसे हम कवर करेंगे। उसके बाद जो लास्ट हमारा डायगोनल स्केल वो भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। पूरा का पूरा स्केल चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो आप प्लीज़ पूछ लेना एक बार। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।